अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आज हमारी अपनी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे शहर में इस वक्त जलगांव शहर में हमारे सीनियर, हमारे बड़े, हमारे मुरब्बी, हमारे नेता जनाब मुनाफ हकीम खान साहब यहाँ मौजूद है और तकरीबन कांग्रेस के जवान, युवा और ज़िम्मेदारान यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हैं। मुझे भी पता चला 15 मिनट पहले अमजद खान ने मुझे फ़ोन किया, अमजद पठान ने, मैं फ़ौरन चलाया। मेरी अपनी भी खुशनसीबी है। हम सिर्फ मुख्तसरन सर से जानना चाहेंगे कि 2019 में इस वक्त मुल्क के हालात जो बन रहे हैं या यूँ कहिए कि बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हमारे सीनियर रहनुमा पूरी कौम को कि 2019 का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसी सियासी बेदारी हो, सियासी हिकमत अमली हो, इस पर भी मैं चाहूँगा कि सर मुख्तसर ही सही मगर ज़रूर बोलें। और एक अहम मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है कि कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है, दहशतगर्दी हमला हुआ है, रात में गुज़िश्ता मैंने गुजरात में भी कहा कि हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। इस्लाम, कुरान, दीन, धर्म, हमारा नबी किसी भी तरह ऐसे आतंकवादी और बेकसूरों को मारने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जनता में ये सवालात भी चल रहे हैं कि 2014 में भी ऐसा इलेक्शन के करीब ऐसा हुआ था और 2019 के करीब भी ऐसा हुआ, तो कहीं क्या मामला है? मैं जानना चाहूँगा कि सर इस पर ज़रूर बोलें। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन आने से पहले, वो चाहे असेंबली के इलेक्शन हो सूबाई या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हर वक्त इस तरह के माहौल बनाने की साजिश होती रहती है। सियासी पार्टियाँ ये अपने गुर्गों के ज़रिए कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे वो लोगों की हमदर्दी हासिल कर सके। जो हादसा हुआ है उसकी मजम्मत सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम मुसलिम ममालिक है, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। कोई भी इसकी हिमायत इसलिए नहीं करेगा कि ये तो इंसानियत का कत्ल है, ये खून है। और जिस तरह के हालात हैं, इस हालात में लोग रोज़गार के लिए, अपनी वतन की हिफाजत के लिए इतने संगीन हालात में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। उन पे हमला करना, जिनके ज़रिए पूरे वतन के सारे कौम और मिल्लत के लोग सुकून और चैन के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, तो इसकी हिमायत करने वाला कोई नहीं होगा। मगर आज ये देखा जा रहा है कि एक सियासी पार्टी इस हादसे को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है और हर जगह पर एक हालात ऐसे पैदा किए हैं कि पूरी कश्मीर की आवाम ये हादसे की कसूरवार है और उसके लिए रास्ते पर निकलकर ये फ़िरका परस्त तंजीमें वहाँ के नौजवानों पर जो मुख्तलिफ सूबे में तालीम हासिल करने के लिए रहते हैं, वहाँ पर उन पर हमला करने की एक कोशिश शुरू की है। और इसकी वजह यह है कि आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को ये बयान देना पड़ा कि जहाँ कहीं पर भी कश्मीरी लोग रहते हैं, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा वहाँ की सूबाई सरकार का है। अब रहा 2019 के चुनाव का मसला। 2019 के चुनाव से पहले एक माहौल बन गया था कि एक शख्स अपने आप को गरीब घर से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम जुमले 5 साल तक बेचता रहा। और इन जुमलों में सच्चाई जब लोगों के सामने आई और लोग ये समझने लगे कि सबसे बड़ा डकैत कोई है जो ये कहता है कि मेरा क्या, मैं तो झोली उठाया और चल दिया, तो झोली उठा के चल देना
ये ज़हनी तौर पे उसी शख्स का काम है कि जो डाका डालकर अपना सारा माल किसी और जगह पे डाल दिया और फिर जब एतमाद खो दिया तो ये कह दे कि भाई मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, तो मैं झोला उठाया और चल दिया। आवाम समझने लगी और आवाम की ये समझ में आया कि हिंदुस्तान का जो माल है आवाम का, वो कुछ पूंजीपतियों के जेब में डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ऐसे शख्स के हाथ में चाबी आई है पूरे हिंदुस्तान की, जो मुल्क को ऐसे मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया कि इसके पहले हम लोगों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे कि ख्वाब देखना और जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को ही काट देना। इस तरह का काम इन्होंने शुरू किया है। 2019 इनके लिए ख़तरा है। जी। और रहा फ़िरका परस्त, वो चाहे हिंदू फ़िरका परस्त हो या मुस्लिम फ़िरका परस्त हो, इस तरह की जहनीत रखने वाले लोग कभी कामयाब हुए नहीं हैं दुनिया में। कभी भी कौम के नाम पे कभी भी सियासत में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए अब हिंदुस्तान की आवाम जिन्होंने ये जान लिया है कि आज़ादी की तहरीक क्या थी जी, इसके पहले तो नौजवान इसको नहीं पढ़ता था, इसका फ़ायदा उठा लिया। अब नौजवान की समझ में आया कि हिंदुस्तान मुफ्त में नहीं मिला, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और वो कुर्बानी देने वाले लोग कौन थे। और ये जब वो जान गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सबसे आगे बढ़कर, और सिर्फ कौम की बात नहीं है, आलिमों का हुजूम रास्ते पर निकलकर हर पेड़ पे, हिंदुस्तान के हर गली कूचे के अंदर पेड़ के ऊपर लटकी हुई लाशें इस बात की गवाही देगी कि हमने सिर्फ दिखावी जुमलेबाजी नहीं की, हमने जान माल सब कुछ कुर्बान किया इस वतन की आज़ादी के लिए। हम अगर जुल्म करने वाले होते तो ये माहौल नहीं बदलता। लोगों ने किताबों का मुताला करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। आज़ादी मुफ्त में नहीं है। जब लोगों की समझ में आया तो ये मुफ्त खोरों के हाथ से इस हिंदुस्तान को वापस लेने के लिए 2019 के मौके का इंतज़ार आवाम कर रही है। इंशाअल्लाह वो मौका आते ही ये चाहे कितना भी कुछ कर ले, रो ले, गा ले, हंस ले, जोकरी कर ले, कोई फ़न इनका काम नहीं आने वाला है। एक हादसे से कुछ नहीं होता, उसकी तो सारा हिंदुस्तान मजम्मत कर रहा है। मगर ये बिहार के इलेक्शन में भी अपनी तकरीर करने के लिए जान गए, वहाँ पीछे बम ब्लास्ट हुआ। इस तरह की बहुत सी हरकतें इनकी लोग जानते हैं। ISI के एजेंट की हैसियत से हिंदुस्तान के वो 11 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें मुसलमान नहीं था। वो जितने लोग पकड़े गए हैं, क्या उनके नाम लोग बताने की कोशिश करेंगे, उनको सज़ा देंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि ये लोग जो पाकिस्तान को यहाँ की तमाम बातें बतलाते हैं, मिलिट्री में है या मिलिट्री के बाहर है, हुकूमत में है, किस किस मुकाम पे बैठे हैं, इन तमाम लोगों के चेहरे पे लगे हुए नकाब ज़रा निकालो और आवाम को बताओ, ताकि 2019 की क्या बात है, ज़िंदगी भर अब ये ख्वाब आपका पूरा नहीं होगा। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनाफ़ हकीम खान साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत प्यारे इशारे जनाब ने किए हैं। हम चाहते हैं कि ये इसको शेयर किया जाए और पूरी कौम तक, पूरे समाज तक, पूरे भारतीय समाज तक इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को पहुंचाया जाए। अल्लाह हाफिज़।